Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Special Relief Act 1963 का सेक्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये पार्ट 1 के प्रिलिमिनरी पार्ट में आता है सेक्शन नंबर 2 जो बात करता है डेफिनेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, पहला है 2A का है ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो यहाँ पे कहीं ये तो नहीं लिखा है कि ऐसे ड्यूटी जो एग्रीमेंट के थ्रू हो या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ हो। ये ऐसी ड्यूटी हो सकती है या अदर मैनर में अराइज हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा है टॉर्ट के बारे में, तो टॉर्ट की ड्यूटी कभी भी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होती है, लेकिन तब भी वो क्या है, ऑब्लिगेशन है। दूसरा है क्लॉज बी, बात करता है सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट other than a will or codicil as defined by the Indian Succession Act 1925 whereby the destination or a devolution of successive interest, movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। सेटलमेंट का मतलब होता है कि जिसको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी उसको मिल चुकी है। जैसे ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। अब वो हाथ से तो पकड़ा नहीं देगा ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। सक्सेसिव इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी की बेनिफिट के लिए हमने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया हो। थर्ड है हमारा ट्रस्ट, हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, स्कूल बनाने के लिए ट्रस्ट ली गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें ट्रस्ट का डेफिनेशन चाहिए तो वो हम देख सकते हैं सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। डी नंबर बात करता है ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। तो जो पार्टी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जो मालिक होता है, वो ट्रस्टी बनता है। जो किसी की बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को दे रहा होता है, जैसे ट्रस्टी अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा होता है किसी अगले आदमी को, तो वो बेनिफिशियरी होता है। ई नंबर बात करता है ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट। मतलब कि जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यहाँ डिफाइंड अगर नहीं है एसआरए में, तो वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिल जाएगी।